माय नेम इज अविनाश सर एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। और अभी तक के जो हमने लेक्चर्स लिए थे उनमें हमने उपसहसंयोजक यौगिक चैप्टर नंबर 9 कक्षा नंबर 12 को स्टार्ट किया हुआ है। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है, टाइम की कमी है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से पिछला IUPAC नामकरण जो हमारा चल रहा था उपसहसंयोजक यौगिकों का, उसको मैं रिवाइज करूंगा। IUPAC नामकरण की अगर अपन बात करें तो उपसहसंयोजक यौगिकों का जो IUPAC नामकरण होता है उसके कुछ नियम हमने पढ़े थे। जैसे पहला जो नियम होता है उपसहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नामकरण का, वो होता है कि उपसहसंयोजक यौगिक में सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, चाहे वह सरल हो चाहे वह संकुल हो। समझ में आ गया? धनायन का नाम लिखने के बाद हम ऋणायन का नाम लिखते हैं। अब ऋणायन भी चाहे सरल हो चाहे संकुल हो। सामान्यतः क्या होगा, अगर धनायन सरल है तो ऋणायन संकुल होगा और धनायन संकुल आयन है तो ऋणायन सरल आयन होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर हम सहसंयोजक यौगिक को हटा दें और एक सामान्य लवण NaCl को लें तो हम NaCl में Na+ का नाम पहले लिखते हैं सोडियम, उसके बाद Cl- का लिखते हैं क्लोराइड। तो नाम क्या लिखते हैं अपन? सोडियम क्लोराइड, यानी धनायन का नाम और फिर ऋणायन का नाम। ऐसे थोड़ी लिखते हैं क्लोराइड सोडियम, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो पहले अपन लिखेंगे सोडियम और फिर लिखेंगे क्लोराइड। बिल्कुल उपसहसंयोजक यौगिकों में भी जो आयन धनायन है, चाहे वह सरल हो चाहे वह संकुल हो, पहले उसका नाम लिखा जाता है और उसके बाद किसका नाम लिखा जाता है? जो ऋणायन है उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन यहाँ पर देखें K4FeCl का होल 6, ठीक है, तो इसमें मैं बच्चों आपको बताया था पहले कि ये जो K4 है ये जो है धनायन है, ठीक है, आयनिक मंडल में उपस्थित होता है। आयनिक मंडल क्या होता है? उपसहसंयोजक यौगिक में जो ब्रैकेट वाला भाग होता है उसके बाहर जो भी आगे पीछे लिखा रहता है आयन, उसे बच्चों अपन क्या कहते हैं? आयनिक मंडल। क्या कहते हैं? आयनिक मंडल। तो यहाँ पर K4 क्या है? आयनिक मंडल। और जो ब्रैकेट वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा होता है? हमारा समन्वय मंडल। कौन सा होता है? समन्वय मंडल होता है। ठीक है, तो ये हमारा समन्वय मंडल है। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने लिखा पोटेशियम, यानी धनायन आगे की तरफ लिखा हुआ है पोटेशियम। उसके बाद मैंने इस पूरे ऋणायन का नाम लिखा। ऋणायन जो है यहाँ समन्वय मंडल में है तो उसका नाम मैंने लिखा हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये ऋणायन का नाम है, ये कैसे आ रहा है ये मत देखो, आप सिर्फ ये देखो कि ये ऋणायन का नाम है हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब नामकरण के अगर हम नियम देखें, ठीक है, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। मैंने एक बात और बताई थी आपको, धनायन का नाम और ऋणायन का नाम जो होता है उसके बीच में प्रॉपर थोड़ा सा आपको गैप रखना पड़ता है। धनायन का नाम और ऋणायन का नाम जो अपन लिखते हैं तो दोनों के बीच में क्या रखते हैं बच्चों? थोड़ा सा गैप रखा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख लो पोटेशियम और हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड के बीच में गैप है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट मैंने आपको ये बताया था सबसे इंपॉर्टेंट कि जब आप संकुल आयन का नाम लिखते हो, अब ये संकुल आयन क्या होता है पिछले वीडियोज में जाके आप देखो, मैंने वहां पे अच्छे से क्लियर किया होगा, मैं यहाँ पे फिर बता देता हूँ आपको। उपसहसंयोजक यौगिकों में क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन जैसे Fe और लिगैंड के मध्य में उपसहसंयोजक बंध बन जाता है। ठीक है, और ये आयन्स मतलब केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड ये दोनों एक नया आयन बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं संकुल आयन। मतलब संकुल आयन वह आयन होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन वह लिगैंड से मिलकर बना होता है। ठीक है, और जब हम उपसहसंयोजक यौगिक को जल में घोलते हैं तो ये आयन जनरली बाहर नहीं आते हैं, मतलब ये आयनित नहीं होते हैं क्योंकि जल के अणु उपसहसंयोजक बंध को तोड़ने में सक्षम नहीं होते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ब्रैकेट वाला जो आयन है बच्चों, इसको अपन क्या बोलते हैं? इस आयन को हम बोलते हैं संकुल आयन। ठीक है, और इसको अपन समन्वय मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, समन्वय मंडल का जब अपन नामकरण करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा समन्वय मंडल का जब नामकरण करते हैं तो पूरे का नाम एक साथ ही लिखा जाता है। पूरे का नाम एक साथ ही लिखा जाता है, कंप्लीट नाम लिखा जाता है, क्योंकि ऋणायन का नाम तो हिस्सों में बांट के थोड़ी लिखेंगे। एक पूरे ऋणायन का नाम लिख रहे हैं तो पूरा एक साथ लिखेंगे, गैप नहीं लिखेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि हेक्सा लिख दिया फिर थोड़ा गैप देके साइनो लिख दिया फिर थोड़ा गैप देके फेरेट, ऐसे गलत हो जाएगा, आपको कंटीन्यूअसली लिखना पड़ेगा। एक चीज और, जब भी अपन सरल आयनों का नाम दें, सरल आयन कौन सा होता है? समन्वय मंडल के बाहर जो भी आयन दिख रहा है आपको वो सरल होगा। समन्वय मंडल ब्रैकेट वाला हिस्सा होता है और उसके आगे पीछे जो आयन होता है वो आयन सरल आयन होता है।
उस सरल आयन का जब अपन नाम देते हैं तो कभी भी पूर्व लग्न नहीं लगाते। पूर्व लग्न से मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 के लिए टेट्रा नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपन पोटेशियम ही लिख देंगे। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 4 है? आपको वैलेंसी से पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि जो ऋण आयन होगा उसकी वैलेंसी क्या आएगी -4 और धनायन की वैलेंसी क्या आएगी? ये जो वैलेंसी है ये यहाँ पे आएगी +1, छोटी क्लास में पढ़ा है। और ये जो धनायन की वैलेंसी होती है यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ है ये ऋणायन की वैलेंसी होती है। भाई धनायन की जो संख्या है वो ऋणायन की वैलेंसी होगी और ऋणायन की जो संख्या है 1 वो धनायन की वैलेंसी होगी, ठीक है। तो ये -4 से पता चलेगा कि पोटेशियम 4 है, यहाँ टेट्रा आपको नहीं लगाना। चलो बहुत अच्छा है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। समन्वय मंडल का नामकरण, अब देखो समन्वय मंडल का नामकरण हम स्टार्ट करते हैं। समन्वय मंडल का जब अपन नामकरण करते हैं बच्चों तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। किसका नाम लिखा जाता है? लिगेंड का नाम लिखा जाता है। लिगेंड का नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम लिखा जाता है। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के नाम को लिखने के बाद उस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का ऑक्सीकरण अंक लिखा जाता है। ऑक्सीकरण अंक, और ऑक्सीकरण अंक हम लिखते हैं हमेशा रोमन में, क्लियर है? रोमन में अपन को लिखना है, अरेबियन में नहीं लिखना, ठीक है, रोमन में लिखना है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं लिगेंड का नामकरण। लिगेंड के नामकरण के कुछ नियम होते हैं बच्चों, ठीक है, वो नियम मैं आपके साथ जो है शेयर करने वाला हूँ, साझा करने वाला हूँ। बी कॉन्फिडेंस हो जाइए, क्लियर है नहीं है? आप सब कुछ कर सकते हैं, पूरी केमिस्ट्री आपको याद हो सकती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप बढ़ाइए, क्लियर है? नेगेटिविटी बिल्कुल मत लाइए मुझे केमिस्ट्री याद नहीं होती है। आप पॉजिटिविटी सबसे पहले अपने माइंड में लाइए, क्लियर है नहीं? चलो लिगेंड का नामकरण नियम, तो लिगेंड के नामकरण के क्या नियम है? हम समन्वय मंडल के नामकरण के नियम पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले किसका नाम देना है? लिगेंड का। लिगेंड के नामकरण के नियम में पहला नियम क्या है वो बच्चों देख लेते हैं। समान लिगेंड अगर एक से अधिक बार आ जाए, समान लिगेंड अगर एक से अधिक बार आ जाए तो नाम से पहले पूर्व लग्न लगाते हैं, ठीक है। नाम से पहले पूर्व लग्न कैसे लगाएंगे? अगर 2 आ जाते हैं तो डाई लगाएंगे पूर्व लग्न, 3 के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? ट्राई, 4 के लिए क्या लगाएंगे? टेट्रा, 5 के लिए क्या लगाएंगे? पेंटा, 6 के लिए क्या लगाएंगे? हेक्सा। जनरली 6 तक ही हमें काम आते हैं, 7 के लिए हेप्टा, ऑक्टा, 8 के लिए 9 के लिए नौना, ये भी अपन काम में ले सकते हैं, लेकिन ये रेयर एग्जांपल्स में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में जनरली 6 तक काम आते हैं। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? अच्छा, इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे नियम की। अगर हम दूसरे नियम की बात करें बच्चों तो दूसरे नियम में क्या होता है? लिगेंड के मूल नाम में ही अगर डाई ट्राई जैसे शब्द आ रहे हैं, दोबारा सुनना, लिगेंड के मूल नाम में ही अगर डाई ट्राई जैसे शब्द आ रहे हैं तो फिर अपन क्या करते हैं? विशेष पूर्व लग्नों का उपयोग करते हैं। जैसे 2 के लिए हम बिस लगाएंगे, 3 के लिए ट्रिस, लिगेंड का नाम में ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस संकुल की बात करें तो इसमें लिगेंड है EN, द्वितंतुक लिगेंड होता है EN। नाम क्या है EN का? एथिलीन डाइअमीन। क्या नाम है EN का? एथिलीन डाइअमीन। तो इसके मूल नाम में ही डाई शब्द आ रहा है, ध्यान से सुनना, मूल नाम में ही डाई शब्द आ रहा है और इनकी संख्या 3 है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इसका नाम ऐसे बोले ट्राई एथिलीन डाइअमीन? अगर ऐसे बोलेंगे तो उस पहले वाले ट्राई का और इस दूसरे वाले डाई में आपको क्या होगा? कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। IUPAC ने इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या कहा? ऐसे लिगेंड जिनके नाम में, जिनके मूल नाम में, ध्यान से सुनना, ऐसे लिगेंड जिनके मूल नाम में डाई शब्द आ जाए, ट्राई शब्द आ जाए, उन लिगेंडों की संख्या अगर 1 से अधिक है तो उसको दिखाने के लिए हम बिस और ट्रिस का उपयोग करेंगे। अगर 2 है तो बिस का उपयोग करेंगे, 3 है तो ट्रिस का उपयोग करेंगे, और अगर 4 है तो टेट्रा किस का उपयोग करेंगे। 4 जनरली अपन काम में लेते नहीं है। 4 का मतलब हो गया अगर द्वितंतुक लिगेंड हुआ तो सहसुर संख्या 8 जाएगी, और हमारे पास जितने भी उदाहरण है वो 6 तक के हैं, इसलिए बिस और ट्रिस ही काम आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ट्रिस काम लेंगे और यहाँ पर बच्चों क्या काम लेंगे? 2 के लिए बिस काम लेंगे, क्लियर है। तो इसका नाम क्या होगा? ट्रिस लिख दिया अपन ने। उसके बाद एक विशेष बात और है कि लिगेंड के नाम को ब्रैकेट में लिखना है। ट्रिस लिख के लिगेंड के नाम को ब्रैकेट में लिखना है। एथिलीन डाइअमीन, ट्रिस लिख के एथिलीन डाइअमीन आयरन सेकंड आयरन, ट्रिस लिखा, फिर इसके बाद ब्रैकेट में नाम लिखा एथिलीन डाइअमीन, पहले लिगेंड का नाम लिखते ही है, उसके बाद अपन किसका? धातु का नाम लिख दिया आयरन, ऑक्सीकरण अंक लिख दिया सेकंड,
और आयन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर +2 मौजूद है, कोई आयनिक मंडल दिया हुआ नहीं है। क्लियर हो गया? इसलिए आयन का नाम आयन लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, इसमें क्या लिखा बच्चों? बिस लिख दिया, एथिलीन डाइअमीन प्लेटिनम सेकंड आयन, 2 के लिए बिस लिख दिया। अच्छा, अगर अपन बात करें तीसरे नियम की, तो तीसरा नियम क्या है? यदि एक से अधिक प्रकार के लिगैंड हो, एक से अधिक प्रकार के अलग अलग लिगैंड हो, एक ही प्रकार के लिगैंडों की बात हो रही थी अब तक, अब एक से अधिक प्रकार के लिगैंड हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपन नाम लिखेंगे उनका। जैसे फॉर एग्जांपल एक लिगैंड अमीन आ जाए हमारे पास और एक लिगैंड क्लोरो आ जाए, तो अमीन में ए पहले आएगा अंग्रेजी में और क्लोरो का सी अंग्रेजी में बाद में आता है। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? ए वाले का, अमीन का, और फिर किसका लिखेंगे? क्लोरो का, उनके पूर्व लग्नों के साथ। ठीक है, याद रखो इसमें Cl2 और NH3 का O4, तो NH3 का क्या नाम है? अमीन। क्लियर? अमीन है। और Cl का क्या नाम है? क्लोरो, IUPAC। क्लोराइड होता है बट आई हटा के वो लगा देते हैं, मैंने आपको नियम बताया था। जो भी ऋणाभिषिक्त लिगैंड होते हैं उनके नाम के पीछे आइड, आइट या एट जैसे शब्द आते हैं, तो इन शब्दों को हटा के हम क्या लगा देते हैं बच्चों? ओ, या फिर लास्ट में जो ई आ रहा है उसको हटा के ओ लगाते हैं। तो क्लोराइड में अपन ने आइड को हटा के ओ लगा दिया, तो क्या बचा? क्लोरो। ठीक है, तो इसका नाम क्लोरो है, इसका नाम अमीन है। अंग्रेजी में देखो, अंग्रेजी वर्ड वाला क्रम में ए पहले आता है कि सी पहले आता है? ए पहले आता है। तो पहले किसका नाम लिखेंगे अपन लिगैंडों में? अमीन का, विद उनके पूर्व लग्नों के साथ। तो पहले अमीन लिखेंगे, टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा लगेंगे, टेट्रा अमीन। उसके बाद क्लोरो लिखेंगे, 2 के लिए डाई, डाई क्लोरो। उसके बाद ये तो यहाँ तक तो हो गया आपका लिगैंड का नाम। ठीक है, उसके बाद अपन क्या लिखेंगे बच्चों? केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम आयरन। और फिर ऑक्सीकरण अंक क्या लिखेंगे? उसका सेकंड लिख देंगे। ऑक्सीकरण अंक मैंने आपको निकालना सिखाया था। इसका ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं? लिगैंड का जो ऑक्सीकरण अंक है आवेश उसको x में जोड़ देते हैं इस वाले फॉर्मूले से, x + y = z। x किसका ऑक्सीकरण अंक है? Fe का, जो हमें निकालना है। और y क्या है? Fe के साथ जितने भी लिगैंड अटैच्ड हैं उन पर आवेश है, तो वो सब अपन यहाँ रख देंगे। और z क्या है? मंडल पर आवेश, उपसहसंयोजक मंडल पर आवेश है। यहाँ मंडल पर कोई आवेश नहीं दिया हुआ तो 0 मान लेंगे, यहाँ 0 रखेंगे। देखो y का मान क्या है? -1 -1 -2 आएगा, Cl नेगेटिवली चार्ज लिगैंड है और ये उदासीन होता है। -2 आएगा, इसको उधर भेजेंगे, +2 आ जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से निकाला था पिछले वीडियो जो में, आप जाके देख सकते हो। एक और नियम है लिगैंड से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के नामकरण के नियम शुरू होंगे। यदि उपसहसंयोजक लिगैंड, उभयतंतुक लिगैंड मौजूद है, उभयतंतुक लिगैंड मौजूद है तो लिगैंड के नाम के बाद दाता परमाणु लिख देते हैं। जैसे उभयतंतुक लिगैंड होता है साइनो, ठीक है, तो साइनो में कौन होता है बताओ? दाता परमाणु कार्बन, तो साइनो हाइफन करके सी लिखेंगे। और अगर इसका आइसोसाइनो, नाइट्रोजन दाता परमाणु हो तो आइसोसाइनो लिखेंगे इसका नाम, और आइसोसाइनो लिख के एन लिख देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा कि लिगैंड के नामकरण के लिए अपन को जनरली 4 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, लिगैंड का हमेशा IUPAC नामकरण लिखना, ये मैंने पहले की वीडियो में आपको बता दिया था कैसे लिखते हैं। सबसे पहली चीज क्या है लिगैंड के नामकरण में? सबसे पहली चीज है हमारे पास कि समान लिगैंड अगर एक से अधिक बार आ जाता है तो डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे शब्दों का उपयोग करेंगे। अगर लिगैंड के मूल नाम में डाई, ट्राई जैसे शब्द आ जाते हैं तो बिस और ट्रिस का उपयोग करेंगे, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस। क्लियर हो गया? लेकिन अगर अपन बात करें तीसरे नियम की, अगर मान लो एक से अधिक प्रकार के लिगैंड है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम देंगे, जो अंग्रेजी में पहले आएगा उसका नाम पहले दे देंगे। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये कि उभयतंतुक लिगैंड जो होगा वो उभयतंतुक लिगैंड में जो दाता परमाणु है उस दाता परमाणु को लिगैंड के नाम के बाद में लिखना जरूरी होता है। क्लियर है? कुछ किताबों में नहीं भी लिखते हैं लेकिन ये जरूरी होता है, नियम है ये, जनरली अपन नहीं लिखते हैं, ठीक है, लेकिन लिखना जरूरी होता है। जैसे अगर एक से अधिक प्रकार के लिगैंड हो, एक उभयतंतुक हो और दूसरा भी उभयतंतुक हो, तो फिर दोनों में डिफरेंस करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? जैसे साइनो भी हो गया, आइसोसाइनो भी आ गया, तो साइनो सी, आइसोसाइनो एन, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आसपास के बच्चों को भी शेयर कीजिए, जब उनको भी फायदा होगा। लिगैंड का नामकरण सीखेंगे, IUPAC नामकरण आपके साथ सीखेंगे। और आप कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके मुझे बताइए, कोई भी दिक्कत हो, सर वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही या और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच। बी स्टे, बी होम। थैंक यू वेरी मच।